जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के 6.5 मीटर्स में फैले मिरर्स के 18 हेक्सागोनल सेगमेंट्स के फुल्ली अलाइन होने और इसके इंस्ट्रूमेंट के अब फुल्ली कैलिब्रेट होने के बाद अब ये स्पेस टेलीस्कोप अपने फुल साइंस ऑपरेशन को शुरू करने से महज कुछ हफ्ते ही दूर है और इसके कैलिब्रेशन और टेस्टिंग से मिली इनक्रेडिबल इमेजेस का भी डिटेल्ड एनालिसिस किया जा रहा है। नासा का कहना है कि इसकी आने वाली हफ्तों में मिलने वाली पहली साइंस ऑब्जर्वेशन के बाद ही अंतरिक्ष में मौजूद बॉडीज को अपनी हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट से स्टडी करना शुरू कर देगा और इनसे जुड़े एडवांस्ड डेटा को भी इकट्ठा करना शुरू करेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के इन टारगेट्स में हमारे अंतरिक्ष में मौजूद हर बॉडी होगी, फिर चाहे बात हो एक एक्सोप्लैनेट से लेकर एक ब्लैक होल तक की। ये इन बॉडीज के साइज, शेप, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और यहाँ तक कि इन बॉडीज की सरफेस और उनके एटमॉस्फेयर तक के डेटा को अभी तक के किसी भी टेलीस्कोप के मुकाबले बेहतरीन तरीके से कलेक्ट कर पाएगा। इसकी इन्हीं एडवांस्ड कैपेबिलिटीज के कारण वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ हम पृथ्वी जैसी कंडीशन वाले किसी ग्रह या फिर किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन को भी खोज पाएंगे। इस बेहद एडवांस्ड स्पेस टेलीस्कोप के पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स और इसकी ऑब्जर्वेशन के टाइम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए इसके टारगेट्स को पहले ही सिलेक्ट किया जा चुका है, लेकिन जिसकी लिस्ट नासा के पास ही है। लेकिन हाल ही में नासा ने इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ऑपरेशनल होने के बाद इसके साइंस मिशन के दौरान स्टडी किए जाने के लिए 2 एक्सोप्लैनेट टारगेट्स को रिवील किया है, जो कि जेम्स वेब के पहले साल की स्टडी के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। ये दोनों प्लैनेट्स ही काफी ज्यादा गर्म एक्सोप्लैनेट्स हैं, जो कि अपने विशालकाय साइज की वजह से सुपर अर्थ की कैटेगरी में आते हैं और जिनकी एक रॉकी कंपोजिशन है। इन दोनों ग्रहों में से पहला ग्रह है 55 कैंक्री ई और दूसरा है LHS 3844b। इन दोनों प्लैनेट्स को स्टडी करने के साथ रिसर्चर्स इन पर वेब के हाई प्रिसीजन स्पेक्ट्रोग्राफ को ट्रेन करेंगे और इससे मिले एडवांस्ड डेटा को एनालाइज करेंगे। इन दोनों प्लैनेट्स की जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी को समझने के बाद उन्हें हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में मौजूद रॉकी प्लैनेट्स का भी एक व्यू मिल पाएगा और जो उनकी मदद हमारी पृथ्वी जैसे ग्रहों की एवोल्यूशन को समझने में करेगा। आइए अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के टारगेट इन दोनों ग्रहों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। शुरू करते हैं JWST के पहले टारगेट सुपर हॉट सुपर अर्थ 55 कैंक्री ई से। 55 कैंक्री ई एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जो हमारी पृथ्वी से 40 लाइट ईयर की दूरी पर हमारे सूर्य जैसे एक सितारे को 1.5 मिलियन माइल्स की दूरी से ऑर्बिट करता है और अपनी ऐसे एक ऑर्बिट को पूरा करने में ये ग्रह लगभग 18 घंटों का समय लगाता है। अगर बात करें इस ग्रह के मास की, तो ये अपने मास के मामले में हमारी पृथ्वी के मास से 8.63 गुना मैसिव है और अपने डायामीटर के मामले में ये पृथ्वी का 2 गुना है। इस ग्रह को जेम्स वेब द्वारा स्टडी किए जाने के लिए खास बनाने वाली चीज है इस ग्रह का सरफेस टेम्परेचर, जो कि आम रॉक फॉर्मिंग मिनरल यानी चट्टान बनाने वाले मिनरल्स के मेल्टिंग पॉइंट से भी कहीं ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च से इस ग्रह से जुड़ा ये भी खोजा है कि इस ग्रह की इसके सितारे की तरफ वाली साइड पर टेम्परेचर इस कदर तक इतना ज्यादा गर्म होता है कि इसकी उस साइड पर लावा के समुद्र होंगे। अपने सितारे को हमारे सौरमंडल के मर्क्यूरी ग्रह की ऑर्बिट से भी 1/4 दूरी पर ऑर्बिट करने की वजह से ये ग्रह अपने सितारे के साथ टाइडली लॉक्ड है, यानी कि इस ग्रह की एक साइड हमेशा ही इसके सितारे की तरफ रहती है, जिसकी वजह से इस प्लेनेट का सबसे गर्म हिस्सा इसकी वो साइड ही है जो इसके सितारे की तरफ रहती है और वहीं पर इसकी दूसरी साइड उतनी ही ज्यादा ठंडी होगी, क्योंकि इसकी वो साइड सितारे की हीट और रोशनी से हमेशा छिपी रहेगी। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि इस ग्रह के इतना ज्यादा गर्म सरफेस टेम्परेचर के कारण इसके पास एक काफी मोटा एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो इस सवाल का एक जवाब हमारे पास है, जो हमें इसकी ऑब्जर्वेशन से मिले डेटा से मिला है, जिसके अनुसार इस 55 कैंक्री ई पर एक बहुत ही डायनेमिक एटमॉस्फेयर है जो हीट को इस ग्रह के चारों ओर ले जाता है।
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नियर इंफ्रारेड कैमरा और मिड इंफ्रारेड कैमरा से इस ग्रह की दिन वाली साइड के थर्मल स्पेक्ट्रम को कैप्चर करने वाली टीम को लीड करने वाले रिन्यू हू का कहना है कि ऐसा ग्रह 55 कैंक्री के पास एक बहुत ही मोटा एटमॉस्फेयर हो सकता है जिसमें ज्यादातर मात्रा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होंगी। अगर इस ग्रह के पास एक एटमॉस्फेयर है जिसे वेब की सेंसिटिविटी और वेवलेंथ रेंज से डिटेक्ट किया जा सकता है तो हम ये बड़ी आसानी से जान पाएंगे कि ये किन चीजों से बना है। इस 55 कैंक्री ई से जुड़ी एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये प्लेनेट अपने सितारे से टाइडली लॉक्ड ना हो बल्कि ये हमारे मर्क्यूरी ग्रह के जैसे ही हो, यानी कि ये अपने हर 2 ऑर्बिट करने के दौरान अपनी एक्सिस पर 3 बार घूमता हो, जिस वजह से इस प्लेनेट पर भी दिन और रात के साइकिल्स होंगे। स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी के एलेक्सिस ब्रेंडिकर और उनकी टीम इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे और जैसा करने के लिए वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पर लगे नियर इंफ्रारेड कैमरा से 55 कैंक्री ई की सरफेस CO2 हीट को इस प्लेनेट के 4 अलग अलग ऑर्बिट्स के दौरान ऑब्जर्व करेंगे। अगर ये प्लेनेट हमारे मर्क्यूरी ग्रह की तरह 3/2 के रेजोनेंस में होगा तो उन्हें अपनी ऑब्जर्वेशन के दौरान इस ग्रह के दोनों हेमिस्फीयर 2 बार देखने को मिलेंगे, जिससे वो इन हेमिस्फीयर के उन डिफरेंसेस को भी मेजर कर पाएंगे और उनमें डिफरेंशिएट करेंगे। इस सिनेरियो से उस प्लेनेट की सरफेस हीट हो जाएगी, फिर वो मेल्ट होगी और यहाँ तक कि वेपोराइज भी हो जाएगी, जिससे एक ऐसे पतले एटमॉस्फेयर की फॉर्मेशन हो पाएगी जिसे वेब आसानी से डिटेक्ट कर पाएगा। जब इस ग्रह की सूर्य वाली साइड जब इससे दूर जाती होगी तो इसके वो गर्म वेपर्स इकट्ठे होते हुए इसकी सतह पर लावा की बारिश के रूप में बरसते होंगे और फिर से सॉलिड होकर एक सरफेस का निर्माण करते होंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का पहला टारगेट 55 कैंक्री ई, जहां हमें एक ग्रह की लावा से एक्सोटिक जियोलॉजी के बारे में बताएगा, वहीं पर इसका दूसरा टारगेट LHS 3844b इसे एक एक्सोप्लैनेट पर सॉलिड रॉक को एनालाइज करने की यूनिक अपॉर्चुनिटी देगा। 55 कैंक्री ई के जैसे LHS 3844b भी अपने सितारे को बेहद करीब से ऑर्बिट करता है और अपने एक ऐसे ऑर्बिट को पूरा करने में ये महज 11 घंटों का समय लगाता है। लेकिन इसके सितारे के एक छोटा और ठंडा सितारा होने की वजह से इस प्लेनेट की सरफेस इतनी ज्यादा गर्म नहीं है कि वो मोल्टन लावा के समुद्रों से घिरे हो। जेम्स वेब अपने कैमरा से भले ही इस LHS 3844b की सरफेस की इमेजेस डायरेक्टली कैप्चर ना कर पाए, लेकिन ये इसके एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन के साथ ही इसकी सतह के स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस को भी कर पाएगा। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी की लॉरा क्रिडबर्ग कहती हैं कि हमें अपनी स्टडी से पता चला है कि अलग अलग तरह के रॉक्स की अलग अलग स्पेक्ट्रा होती है। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ग्रेनाइट का कलर बसाल्ट के कंपैरिजन में फीका रहता है, तो उसी तरह से ही इन चट्टानों में इंफ्रारेड लाइट में भी थोड़ा डिफरेंस होता है। लॉरा और उनकी टीम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मीरी के इस्तेमाल से LHS 3844b के दिन वाली साइड के थर्मल इमिशन को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और इसकी स्पेक्ट्रोग्राफी को अभी के नोन रॉक्स के साथ कंपेयर करेंगे। अगर ये ग्रह वॉल्केनिकली एक्टिव भी होगा तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा इकट्ठे किए गए स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस से वहां पर मौजूद वॉल्केनिक गैसेस की ट्रेस अमाउंट की प्रेजेंस को रिवील करेगा। हालांकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने पहले साल के दौरान इन्हीं 2 एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करेगा, लेकिन बाद के इसकी सर्च में हमारी गैलेक्सी के करीबन 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स लाइन में हैं। इस पर लॉरा कहती हैं कि इन ग्रहों की स्टडी से हमें पृथ्वी जैसे ग्रहों को देखने का एक नया नजरिया मिलेगा और इसी के साथ ये हमें पृथ्वी के अर्लियर टाइम्स की उस पृथ्वी के बारे में जानने में मदद करेगा जो कि उस वक्त इन ग्रहों के जैसे काफी ज्यादा गर्म थी। ये दोनों ग्रह 55 कैंक्री ई और LHS 3844b की ऑब्जर्वेशन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जर्नल ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के पहले साइकिल का हिस्सा होंगे, जो कि हमें इस टेलीस्कोप की एक्सट्रीम कैपेबिलिटीज का एक व्यू दिखाएगी।
हालांकि इसके साइंस ऑपरेशन को शुरू होने में थोड़ा वक्त है, लेकिन सभी वैज्ञानिक और इस मिशन को फॉलो करने वाले लोग इसे लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू।